हमारे मजहब में है, सूरज और चांद हमारे मजहब में है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वो किसी मजहब, किसी पार्टी से नहीं बना है, और ना तो वो बीजेपी वालों ने बनाया है, ना वो किसी और ने बनाया है। सीधा खुल के बताइए ना कैमरा पे रविंदर रैना को माफी नहीं, उनको वो क्यों माफी मांगेंगे? उन्होंने, बीजेपी अपनी जगह गलत नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह गलत नहीं है, कोई अपनी जगह। आपने सारी पार्टी को ना मुट्ठी में रखा। मैंने सारी पार्टी को मुट्ठी में रखा है, वो सबको पता है। चलिए, बहुत अब इसमें कुछ लोग, कुछ ऐसे व्हाइट कॉलर्स बैठे हैं जो डिस्टर्बेंस चाहते हैं। कौन है वो व्हाइट कॉलर? वो तो आपको दिख ही रहा है, व्हाइट कॉलर। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। तो आप देखो ना, आप आंखें खोलो ना। आंखें खोल रहा हूँ, मैं आंखें खोलते हो, मेरी आंखें खुली है। करते हैं जो किलिंग, जो एक आखिरी सवाल रहेगा, बस एक आखिरी सवाल रहेगा मैम। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बीजेपी का दामन कभी थामेंगी? जी, बीजेपी की दामन को क्या थामना है मुझे? मैं अपने तरीके से काम चला। याद रखना मैम, कैमरा पे बोल रही हो, थामेंगे आप बीजेपी? नहीं, आप मुझे ऐसा चैलेंज मत दे दो। मैं बब्बर शेर और कोई फाया स्कॉर्पियो नहीं हूँ। बब्बर शेर और स्कॉर्पियो की बात नहीं आ रही। चलिए नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मर्जी है उस टाइम में किसका दामन थामूंगी। आप मैं बता दूं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी जो है कंप्लीट फर्स्ट यू देखिए, हम जब चांद को देखते हैं तब हम रोजे रखते हैं, ठीक है? मजहब में ये नहीं। आपके हिसाब से ठीक? आप मेरी बात सुनिए ना, नमस्ते करो। चलो, किसी को आपको करना होगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पे किसी के आपने किया नमस्कार? मैं नमस्कार नहीं करती हूँ। जब आप नहीं करती तो बता दी। मैं खुश होती हूँ जब सूरज निकलता है। आप खुश होती है, लोग भी खुश होने चाहिए ना। जी जी, वो बात तो अलग है। लोगों का क्या मसला है कि आप लोगों के साथ नहीं? नहीं, देखिए, मैं लोगों के साथ बोला लोग, वो बात अलग है। लोगों का बीजेपी की सरकार जो है वो थोड़ा गलत कर रही है। नहीं, मैं किसी को गलत करार नहीं कर सकती। मैं क्यों गलत तो आप बीजेपी के साथ? नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। आप कैसे इसको कर सकते हो कंफर्म? मैं हम कंफर्म नहीं, ये लोगों का कहना है, क्योंकि फिर खुल के बोलिए ना जनाब, फिर आप खुल के बोले कि हम बीजेपी के साथ। आप बीजेपी वालों के पास जाइए, उनको बोलिए शाहिना जी आपके साथ है या ना है, वहीं पे आपको जवाब मिलेगा। मुझे आपसे जानना है ना, मैं लोगों के पास क्यों जाऊँ? नहीं, मुझे आपसे जानना है ना। फिर सीधा बताइए जनाब, मैं बीजेपी के साथ नहीं और ना ही। तो फिर बीजेपी, वही बता रहा हूँ, जो बीजेपी के यहाँ पे काम हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, झंडा जो है हमेशा हाथ में होता है और हमेशा हिंदुस्तान का झंडा लेकर निकलती हैं। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है? देखिए, ये हमारा कौमी तिरंगा है, ये हर किसी को उठाने का हक है। ये मेरा कोई डोमेन नहीं बनता, हम कर सकते हैं किसी को। आपको लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है, हाँ या ना? हाँ, बहुत खुश है। यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम अमन और शांति रहे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है स्ट्रीट वेंडर्स पे एक मुहिम चलाई गई थी, यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी। उसके बाद जो है काफ़ी तरह बयानबाजी निकल के सामने आई, और इसी सब पे एक बयानबाजी जो है शाहिना जी की भी निकल के सामने आई। यानी कि शाहिना जी जो है एसएमसी के एक कॉरपोरेटर भी हैं। शाहिना जी, आपसे मुख्तसर सा सीधा सवाल रहेगा, जिस तरीके से परसों आपने एक आवाज़ उठाई और जिस तरीके से आपने ये बताया, किस नज़रिए से देखती है इस इंक्रोचमेंट ड्राइव? देखिए, गवर्नमेंट का एक शेड्यूल होता है, एक प्रोविजन होता है। पहले एक नोटिफिकेशन निकालनी होती है। इन शॉपकीपरों या इन पटरी शॉपों के पास एक प्रेसिडेंट होता है। अगर बाज़ाबिता गवर्नमेंट उनको एक नोटिफिकेशन निकाले कि आप यहाँ पे सड़कों पे ना रहो, सामान ना रखो, रोड ब्लॉक ना करो, तो फिर जाके अगर वो ना माने तब जाके गवर्नमेंट को एक कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है। विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट कोई स्टेटमेंट, तो ऐसे किसी के ऊपर हावी होना ये गलत बात है। शाहिना जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। अभी आप भी एक एसएमसी के एक कार्यकर्ता हैं, यानी कि कॉरपोरेटर हैं, और एसएमसी के आला दर्जे हिसाब पे जो आपने तनकीद का निशाना साधा कि ये विदाउट कोई ऑर्डर है, आपने इन्हें बताना था, तो किस तरीके से देखते हैं आप? यहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनको एक नोटिफिकेशन निकालनी थी। जो एक शेड्यूल होता है, एक प्रोविजन होता है, उनको एक नोटिफिकेशन निकालनी थी उनके प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उनको उसमें लिखना था कि हम यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं कि कल से कोई रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई पटरी बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए चलने की। यहाँ पे इमरजेंसीज होती है, एम्बुलेंसेस होते हैं, गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे कुछ हालात ख़राब हो जाते हैं तो लोग निकल नहीं पाते हैं। ये सही बात है कि लोगों ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट का एक बाजार गर्म करके रखा है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे चलना है, दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर साहब को एक नोटिफिकेशन निकालनी थी कि यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे कल मेरा वहाँ का एक प्रेसिडेंट मुझे कॉल कर रहा था कि मैडम आप आ जाओ, हमारे यहाँ 40-50 बंदे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेट कोई काम में मैं फंस गई, तो मैं नहीं जा पाई उधर।
मैं कहती हूँ कि उस प्रेसिडेंट के ऊपर अगर एक चिट्ठी लिखते, एक नोटिफिकेशन निकालते गवर्नमेंट से, तो कहते कि उसमें लिखना था, इनको मेंशन करना था, कल से यहाँ रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कल से पटरी। आज भी यहाँ पे पोलो व्यू के पास रोड ब्लॉक है और वहाँ पे जो जितने सारे दुकानदार है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी बार भी हम ड्राइव करेंगे एंक्रोचमेंट की, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लोग तो नहीं मानेंगे ना जब तक लोगों को अपनी जगहों की सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मक्का मार्केट बन गया, ऐसे 2-4 और मार्केट बन जाते तो ये पटरी छाप वाले उधर नहीं बैठते। फिर बाज़ाबिता इनको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड की रजिस्ट्रेशन होगी, उस पर एक नाम होगा कि किस बंदे को कहाँ जगह दी गई है, वो बंदा वहाँ एडजस्ट हो जाता, और जब एडजस्ट हो के अगर वो रिपीटली वहाँ बैठेगा तब जाके उस पर कार्रवाई करो। शाइना जी, आप पे ये भी इल्जाम है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जी साथ। नहीं, मैं बीजेपी की नहीं हूँ। मैंने वैसे INC टिकट पे जीता है, लेकिन मैं अभी क्विट हूँ, मैंने किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है। सुनने में ये आ रहा है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता। नहीं, आपने कहाँ देखा मुझे बीजेपी के साथ? नहीं, सुनने में तो कुछ भी आता है, लेकिन मैं बीजेपी की हूँ नहीं। मैं बीजेपी की रेस्पेक्ट करती हूँ, उनकी अभी मतलब बीजेपी, अगर आप बीजेपी के एक सांसद नहीं है तो कहीं तरह जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, सिनेरियो बदल गया है, लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो बीजेपी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग अपनी सुविधाओं के लिए बाहर आ रहे हैं। बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है, ये आप गलत समझ रहे हो। मतलब आप बीजेपी को एक हिसाब से डिफेंड करना चाहते हैं। नहीं, मैं कैसे डिफेम करूं उनको? हाउ कैन आई डिफेम देम? ये तो मेरा डोमेन नहीं है। मैं उनको सीधा खुल के बताइए कि ऐसे नहीं, आप सीधा फिर खुल के बताइए कि बीजेपी गलत कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। देखिए, वो बीजेपी वाले जाने वो गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक सरकार, आपने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आवाज उठाई, यहाँ हर एक सरकार आई है, कांग्रेस भी आया, उन्होंने भी अपने टाइम पे गलत किया। मैं किसी के ऊपर डिफेम नहीं कर सकती। यहाँ पे NC वाले भी आए, यहाँ पे PDP वाले भी आए, हर इंसान ने अपने अपने टाइम पे जो करना था वो किया। हम किसी के ऊपर डिफेम नहीं कर सकते, मैं किसी भी पार्टी को डिफेम नहीं कर सकती। नहीं, यही बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान हैं, यानी कि इस साल जितने प्रोटेस्ट हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोग जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो आप बीजेपी के लिए कोई यहाँ पे मैसेज छोड़ना चाहेंगे? अगर उनको भी सर्वे करना चाहिए कि लोग नहीं लगता बीजेपी की सरकार जो है वो थोड़ा गलत कर रही है लोगों? नहीं, मैं किसी को गलत करार नहीं कर सकती। मैं क्यों गलत मतलब आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। आप कैसे इसको कर सकते हो कंफर्म? हम कंफर्म नहीं, ये लोगों का कहना है, क्योंकि फिर खुल के बोलिए ना जनाब, फिर आप खुल के बोलिए कि हम बीजेपी के साथ। आप बीजेपी वालों के पास जाइए, उनको बोलिए शाहिना जी आपके साथ है या ना है, वहीं पे आपको जवाब मिलेगा। मुझे आपसे जानना है ना, मैं लोगों के पास क्यों जाऊँ? नहीं, मुझे आपसे जानना है ना, फिर सीधा बताइए जनाब, मैं बीजेपी के साथ नहीं और ना ही, तो फिर बीजेपी, वही बता रहा हूँ, जो बीजेपी के यहाँ पे काम हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है। बीजेपी सरकार इस वक्त स्टैंड है, रूलिंग में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बीजेपी के साथ जुड़ा है। बीजेपी गलत नहीं है, वो भी एक सरकार चला रही है, वहाँ भी कुछ बंदे हैं। मैं कह रही हूँ कि हर एक पार्टी ने यहाँ पे अपने अपने टाइम पे अपना जो तरीका था वो दिखाया। उन्होंने अपनी रूलिंग में अपना जो उन्होंने काम किया था वो किया। हर एक पार्टी यहाँ पे जो भी जितनी भी पार्टीज थी, सब ने अपने अपने टाइम पे अपना अपना चेहरा दिखाया है। इसी तरह बीजेपी भी दिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को डिफेम। ठीक, आप बीजेपी को डिफेम ना करें। कुछ दिन पहले जो है ये बताया गया था, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना की जानिब से, कि सूर्य नमस्कार को जो है एक आला दर्जा दिया जाए, यानी कि इस्लाम के खिलाफ ही हुआ था कहीं ना कहीं। तो आपने जो है तनकीद का निशाना बनाया बीजेपी? देखिए, मैंने किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने बोला सूर्य नमस्कार, उन्होंने अपने तरीके से बोला, वो कैसे करेंगे वो उनको करना है, जिसको करना है वो करेगा। लेकिन अगर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है, आप मैं बता दूं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी जो है कंप्लीट फर्स्ट यू देखिए, हम जब चांद को देखते हैं तब हम रोजे रखते हैं, ठीक है? मजहब में ये नहीं, आपके हिसाब से ये ठीक है? आप मेरी बात सुनिए ना। हम जब चांद को देखते हैं तब हम रोजे रखते हैं, हम जब चांद को देखते हैं तब हम ईद मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें बोलेगा आप चांद की नमस्कारी करते हो, वो हमारे मजहब में है। सूरज और चांद हमारे मजहब में है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वो किसी मजहब, किसी पार्टी से नहीं बना है, और ना तो वो बीजेपी वालों ने बनाया है, ना वो किसी और ने बनाया है। सीधा खुल के बताइए ना कैमरा पे रविंद्र रैना को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, उनको क्यों वो क्यों माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने अपने तरीके से बात बताई है, वो अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे। मेरा अपना तरीका है, मैं अपना तरीका। आपके हिसाब से भी ये सही है? उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला है। अब लोगों ने किस हिसाब से इसको गलत लिया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि खुदा को छोड़ो और सूरज को नमस्कार। जब सूरज निकलता है तब हम दुनिया को देख पाते हैं। तो हम सिर्फ खुदा को, सजदा सिर्फ खुदा के पास है, सजदा सिर्फ भगवान के पास है। मैं किसी मजहब के ऊपर बात नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मजहब की बात नहीं छेड़ी है। उन्होंने बोला सूर्य को
नमस्ते करो, चलो किसी को आपको करना होगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पे किसी के आपने किया नमस्कार? मैं नमस्कार नहीं करती हूँ। जब आप नहीं लेकिन करती मैं तो खुश बता होती दी। हूँ। मैं खुश होती हूँ जब सूरज निकलता है। आप खुश होती है, लोग भी खुश होने चाहिए ना। लोग जी। खुश होने चाहिए। जी वो बात तो अलग है, लोगों का क्या मसला है। मतलब आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, देखिए मैं लोगों के साथ बोला लोग वो बात अलग है, लोगों का लोग मसला किस है। तरह खुश होते हैं, हर इंसान उनको ये उसमें सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप किस तरह खुश हो जाओगे। आप चांद के छुपने से खुश हो जाओगे या सूरज के छुपने से खुश हो जाओगे। सियासत में ये बात लाना ये भी गलत है। उसने सियासत में ये बात नहीं लाई, उसने अपने तरीके से बोला, वो अपनी जगह सही है। वो अपनी जगह से। वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। उन्होंने अपने लिए बात की है, उन्होंने कश्मीरियों पे दबाव नहीं डाला, उन्होंने मुसलमानों पे दबाव नहीं डाला, उन्होंने अपने ढंग से बात की है। वो कैसे करे, उन्होंने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की। अंदर रैना जी, शाइना जी बता रही हैं कि अपने हिसाब से सही है। खैर दूसरा सवाल ये रहेगा, आप हिंदुस्तान का झंडा जो है हमेशा हाथ में होता है और हमेशा हिंदुस्तान का झंडा लेकर निकलती हैं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है? देखिए ये हमारा कौमी तिरंगा है, ये हर किसी को उठाने का हक है। ये मेरा कोई डोमेन नहीं बनता कि मैं खाली उठाऊं। ये हर एक शहरी, हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है तिरंगा उठाए, तिरंगा लहराए। लेकिन इसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। अब कौन किस तरह कैसे चलता है, हम किसी के ऊपर ना तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना डिफेम कर सकते हैं किसी को। आपको लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है, हाँ या ना? हाँ बहुत खुश है। यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम अमन और शांति रहे। आपको क्या लगता है आर्टिकल 370 के बाद अमन शांति सुकून जो है नजर आता है? सबसे पहले यहाँ जो रोज स्टोन पेल्टिंग में किलिंग होती थी ना, वो बंद हो गई। उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ बच्चे बहुत मरते थे, अंधे हो गए हैं। यहाँ पलट गन बहुत चलते हैं। अमन है, शांति तो है। फिर बीजेपी की कार्यकर्ता भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हो रही है, जितना होना था उतनी हो रही है। अब इसमें कुछ लोग, कुछ ऐसे व्हाइट कॉलर्स बैठे हैं जो डिस्टर्बेंस चाहते हैं। कौन है वो व्हाइट कॉलर्स? वो तो आपको दिख ही रहा है, व्हाइट कॉलर। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख। तो आप देखो ना, आप आंखें खोलो ना। मैं आंखें खोल रहा हूँ, मैं आंखें खोलते हो, मेरी आंखें खुली हैं। करते हैं जो किलिंग, जो इनोसेंट किलिंग करते हैं, वो व्हाइट कॉलर से। कौन? मैं थोड़ी नहीं जानती उनको, लेकिन है ना जो करवाते हैं। अच्छा, आने वाली सरकार, एक आखिरी सवाल है, आने वाली कौन सी सरकार हो? देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अब जिसके नसीब में जो होता है वो आता है। नहीं, फिर भी आपके हिसाब से मुझे नहीं आपका भी एक लगता मुद्दा कि मैं- मंशूर होगा जी, आपका भी मुद्दा मंशूर होगा कि कोई सरकार अच्छी है, चाहे यही रहे। मैं कहती हूँ कि जो काम यहाँ अच्छा चलाएगा, जो काम अच्छा करेगा, उसकी तो सरकार आएगी ही। वही मैं बता रहा हूँ, आपका भी कोई ओपिनियन होगा ना कि वो सरकार अच्छी है, चाहे नेशनल अच्छी है, पीडीपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है या फिर बीजेपी अच्छी है। नेशनल भी अपने टाइम पे सही था, पीडीपी भी अपने टाइम पे सही था, कांग्रेस भी अपने टाइम पे सही है और बीजेपी भी अपने टाइम पे सही है। अब आगे नसीब, किसके नसीब में कौन सी कुर्सी किस टाइम लिखी होगी वो ऊपर वाला जानता है। आप किसी का भी मैं साथ यहाँ। इसमें कोई अभी नहीं दे सकती आपको। अच्छा, एक आखिरी सवाल कौन रहेगा, आएगा, बस एक आखिरी सवाल रहेगा मैम। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बीजेपी का दामन कभी थामेंगी? जी, बीजेपी की दामन को क्या थामना है मुझे? मैं अपने तरीके से काम चला। याद रखना मैम, कैमरा पे बोल रही हो, थामेंगी आप बीजेपी? नहीं, आप मुझे ऐसा चैलेंज मत दे दो। मैं बब्बर शेर और कोई फाया स्कॉर्पियो नहीं हूँ। बब्बर शेर और स्कॉर्पियो की बात नहीं आ रही, चली नहीं, मैं आपको पूछ रहा मेरी हूँ। मर्जी है, उस टाइम में किसका दामन थामूंगी। ठीक है, वो उस पे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कोई। कौन किसका दामन थामेगा? बीजेपी अपनी जगह गलत नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह गलत नहीं है, कोई अपनी जगह आपने गलत। सारी पार्टी को ना मुट्ठी में रखा है। मैंने सारी पार्टी को मुट्ठी में रखा है, वो सबको पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी एसएमसी की कॉर्पोरेटर शाइना जी। कई तरह बातें इनसे हुई और जिस तरीके से इन्होंने जो लिपेट के जवाब दिए ना, ये पब्लिक समझ जाएगी और किस तरीके से देखेगी वो पब्लिक आवाम डिसाइड करेगी। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।